हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस 100। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए लाए हैं रेलवे एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, आप सब वीडियो को लाइक शेयर और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी आंसर अपने आप दिया करिए अपने माइंड्स में कि आप, ताकि आपको भी पता चल जाए कि हमारा कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ। ओके फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत में जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं फ्रेंड्स? पीएम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। और फ्रेंड्स, आप सबको इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन बताएंगे ऑप्शन का भी और उसके क्वेश्चन के बारे में भी, ताकि आपको वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलते हैं एक्सप्लेनेशन से ही मिलते हैं, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स? आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो ये बात किस आर्टिकल में कहा गया फ्रेंड्स? आर्टिकल 74 में। और आर्टिकल 75 में कहा गया है फ्रेंड्स, आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति ही फ्रेंड्स देश का प्रथम नागरिक होता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। और दूसरे पॉइंट में हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स? राज्यपाल होता है। राज्य की जो कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स? वो राज्यपाल होता है। और अनुच्छेद 153 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना आवश्यक है। 21 आर्टिकल में कहा गया कि फ्रेंड्स प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना आवश्यक है 153 के अकॉर्डिंग। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो आप सब जानते रहिए फ्रेंड्स कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कितने समय के लिए करते हैं? 5 वर्ष तक। और आर्टिकल 155 में कहा गया फ्रेंड्स कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर तथा मोहर लगे हस्ताक्षर द्वारा की जाती है। और बता दें फ्रेंड्स आपको, जिस प्रकार कनाडा में राज्यपालों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होती है, सेम फ्रेंड्स उसी प्रकार भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो फ्रेंड्स, आप ये बात कह सकते हैं कि हमारे देश में जिस प्रकार से राष्ट्रपति का नियुक्ति होता है उसी प्रकार कनाडा में राज्यपालों की नियुक्ति होता है। लेकिन कनाडा में किसके अकॉर्डिंग होता है फ्रेंड्स? गवर्नर जनरल। और अपने देश में कौन करते हैं फ्रेंड्स? राष्ट्रपति करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप सबको ये बातें समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति की जो नियुक्त करते हैं फ्रेंड्स वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है फ्रेंड्स? यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इस तरंग पर क्या असर होगा?
तो सबसे पहले आपको बता दें फ्रेंड्स, एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इजकल टू सी ओवर लेमडा। लेमडा क्या होता है फ्रेंड्स? वेवलेंथ, जिसको आप बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। एफ क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रीक्वेंसी। सी क्या होता है फ्रेंड्स? लाइट ऑफ वेलोसिटी। तो प्रकाश की चाल आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, सी का मान होता है 3 × 10⁸ कितना होता है फ्रेंड्स? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो खाली हमें इन दोनों में रिलेशन देखना है फ्रेंड्स कि इन एफ और लैम्डा में क्या संबंध है। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, लैम्डा और एफ में अपोजिट रिलेशन है, उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध होने का मतलब है फ्रेंड्स, यदि एक बढ़ेगा तो एक ऑटोमेटिक घटेगा। अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगा फ्रेंड्स? उल्टा होता है, तो घटेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन घट जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस प्रकार चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स? कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड्स ए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको थोड़ा बता दें फ्रेंड्स कि कोणार्क का सूर्य का मंदिर का निर्माण किसने कराया था फ्रेंड्स? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और आपको बता दें फ्रेंड्स, नरसिंह देव प्रथम जो थे वो गंग वंश से संबंधित थे। किस वंश से फ्रेंड्स? गंग वंश से संबंधित थे। और ये मंदिर फ्रेंड्स 13वीं सदी में बनवाए थे। कब बनवाए थे फ्रेंड्स? 13th सेंचुरी, 13वीं सदी में बनवाए थे। और कहाँ पर बनवाए थे फ्रेंड्स? उड़ीसा के पुरी में। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? उड़ीसा राज्य है जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और पुरी क्या फ्रेंड्स? एक शहर है जहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। और आपको बता दें फ्रेंड्स इसके बारे में कि 1984 का फ्रेंड्स 1984 में यूनेस्को ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दे दिया था। कब फ्रेंड्स? 1984 में हमारा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है फ्रेंड्स, वह यूनेस्को में शामिल हो गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थर तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ। तो फ्रेंड्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस मंदिर का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से हुआ फ्रेंड्स, तो लाल और काले पत्थरों से हुआ। लाल रंग के बलुआ पत्थर तथा काले रंग के ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ। और फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था कलिंग था। और जिसकी राजधानी अभी हमने बताया फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स, आंसर बी, नरसिंह देव प्रथम। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी हुए थे। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिंदुसार, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अशोक जो थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए थे। और इनके बारे में बता दें फ्रेंड्स कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी कौन हुए थे फ्रेंड्स? बिंदुसार हुए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र में, जिसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पटना कहते हैं।
और इनकी जो मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की फ्रेंड्स, वह कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में हुआ था इनकी मृत्यु। और ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स, इनकी जो मृत्यु हुई थी उपवास के दौरान हुआ था। जो एक बार क्वेश्चन में ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, तो उपवास रखने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी फ्रेंड्स, दुर्धरा नाम था। इनकी पत्नी का नाम क्या था फ्रेंड्स? दुर्धरा नाम था चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक हुआ था फ्रेंड्स 321 में हुआ था। 321 में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और जो इनके पुत्र हुए थे, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। इनके पुत्र क्या थे फ्रेंड्स? बिंदुसार, ये इनके पुत्र थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, और चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो कभी काल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य थे। कौन थे फ्रेंड्स? चाणक्य, जिससे विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है जो अर्थशास्त्र है, बहुत फेमस पुस्तक है चाणक्य की। और चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज रहता था। कौन रहता था फ्रेंड्स? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज कौन था फ्रेंड्स? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या फ्रेंड्स? इंडिका। क्या नाम है फ्रेंड्स? इंडिका। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें फ्रेंड्स कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, कौन था? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और बिंदुसार को फ्रेंड्स और क्या कहते हैं? बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार, अजातशत्रु, वरिसार आदि नाम से जाना जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार, अजातशत्रु, वारिसार आदि नाम से भी जाना जाता है। और एक बार आपको फिर बता दें फ्रेंड्स, जो बिंदुसार के पिता जो थे वे कौन थे फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनकी माता कौन थी? दुर्धरा थी। और इनके पुत्र आपको बता दें फ्रेंड्स, बिंदुसार के पुत्र कौन कौन थे? अशोक थे। बिंदुसार के पुत्र कौन थे फ्रेंड्स? यही अशोक थे जो उत्तराधिकारी हुए थे। सुसीमा थे। कौन? अशोक, सुसीमा और बीताशोका। कौन कौन फ्रेंड्स? अशोक, सुसीमा, बीताशोका इनके पुत्र थे, संतानें थे। 3 संतानें थे अशोक के। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स, जिससे हमारा मनोबल और ऊंचा हो और हम आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन होगा, यदि आप बता रहे हैं प्रोटोजोआ, तो फ्रेंड्स आप सब बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रोटोजोआ। और इसके बारे में बता दें फ्रेंड्स, इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। दूसरी पॉइंट फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए होता है। जो इसका होता है फ्रेंड्स एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण जो मनुष्य के बॉडी में होता है फ्रेंड्स, कब तक बना रहता है? 30 से 40 वर्ष तक। कितने वर्ष तक फ्रेंड्स? 30 से 40 वर्ष तक। दूसरी बात, एनीलिड्स, ये आप
देख रहे फ्रेंड्स अनिलिड्स। इनका जो शरीर होता है फ्रेंड्स लंबा होता है, पतला होता है और खंडों में बटा होता है। और एक आपका फ्रेंड्स एकिनोडर्म्स, इसके बारे में आपको बता दें फ्रेंड्स, इस संघ के जो सभी जीव होते हैं वे समुद्रों में पाए जाते हैं। इस संघ के जो जीव होते हैं फ्रेंड्स एकिनोडर्म्स के, वो कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? समुद्रों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए ही होगा। तो इस प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। और फ्रेंड्स आप सब जो पीडीएफ है डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे आपको। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए बता रहे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार किए थे फ्रेंड्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। तो इसका आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। और इनके बारे में बता देते हैं फ्रेंड्स पेनिसिलिन क्या होता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है फ्रेंड्स? पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन की खोज कब किए थे फ्रेंड्स? 1928 में। कब हुआ था फ्रेंड्स डिस्कवर? 1928 में अलेक्जेंडर महोदय ने किया था, ये आपको बता चुके हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये आप जो लिखे फ्रेंड्स अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। कब किए थे फ्रेंड्स? 1876 में। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन या टेलीफोन का आविष्कार किया था। और एक आपको अदर क्वेश्चन बता देते फ्रेंड्स जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु की खोज, जो आपका बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स, बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज 1683 में ल्यूने हॉक ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? ल्यूने हॉक ने किया था 1683 में जीवाणु की खोज। और वायरस की खोज कब हुई थी फ्रेंड्स? 1892 में, 1892 में इसमें फ्रेंड्स वायरस की खोज हुई थी। और वायरस की खोज किसने किया था फ्रेंड्स? इवानोविस्की ने किया था। तो इतना क्वेश्चन आप सब फ्रेंड्स आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा तो क्वेश्चन सब याद हो जाएगा फ्रेंड्स। यदि आपको याद है फ्रेंड्स तो रिवीजन हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं सब। तो फ्रेंड्स आप सब अच्छे से देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए फ्रेंड्स, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट सेशन आपका है। तो फ्रेंड्स आप सब बने रहिए वीडियो के साथ हमारे साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, 7 आपका है पॉलिटी से क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स कब किया गया था? 1951। सबसे पहले आपको बता दें एक क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया, यहाँ 1 होना चाहिए। तो भारतीय संविधान में जो पहली बार करेक्शन किया गया था फ्रेंड्स, कब किया गया था? 1991, 1951 में। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी फ्रेंड्स? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस संशोधन के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति संबंधी मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था इस संशोधन के माध्यम से। दूसरी बात क्या फ्रेंड्स कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी फ्रेंड्स? 24 जनवरी। संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 में हुई थी। आप सब पहली बैठक को याद करके कमेंट में आंसर डालिएगा फ्रेंड्स, पहली बैठक कब हुई थी। हम अंतिम बैठक बता देने, पहली बैठक सभी को
पता होता है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जैसे हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं संसद के माध्यम से, वह दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। अगर हम कहें फ्रेंड्स संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान की देन है फ्रेंड्स, तो साउथ अफ्रीका। और जो संविधान में संशोधन किया जाता है किस आर्टिकल के तहत फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद है 368, 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब बातें आपको याद हो गई होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि आपका डांस से संबंधित है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ। तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन आप सब बी बता रहे हो, आंध्र प्रदेश, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है फ्रेंड्स। कैसा डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। और इनके बारे में बता दें कि ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी नृत्य को के कलाकारों के नाम आपको बता देते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी के मुख्य कलाकार हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए फ्रेंड्स, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, ये सब इन सब का किस नृत्य से संबंधित फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और जो दूसरी बात है फ्रेंड्स, आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है कि लावड़ी, तमाशा, मौनी नृत्य कहाँ से संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। लावड़ी, तमाशा, मौनी नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु राज्य से है। कहाँ से फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य का कौन सा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम के जो कलाकार हैं फ्रेंड्स, ये भी बार बार एग्जाम में पूछता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, सोहन मान सिंह और मृगालिनी साराभाई जी हैं। तो एक बात और फ्रेंड्स, संयुक्त पाणिग्राही का संबंध जो है उड़ीसा राज्य से है। तो इतना सारा नॉलेज आप सबको याद हो गया होगा फ्रेंड्स। आप सब अगर ध्यान से बातों को सुनते हैं तो फ्रेंड्स, यदि आप सब कोई डिसमैच हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप सब वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स है। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, दामोदर नदी को। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और जिस प्रकार से बिहार का शोक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, बिहार का शोक सोन नदी को कहा जाता है। तो इसी प्रकार दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा बन जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। तो इसके बारे में और आपको बता दें फ्रेंड्स, दामोदर नदी जो घाटी है का जो उद्गम स्थल है, दामोदर नदी घाटी का उद्गम स्थल जो है फ्रेंड्स, झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र में है। कहाँ फ्रेंड्स, टोरी क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स छोटा नागपुर पठार से है। तो कहाँ फ्रेंड्स, छोटा नागपुर पठार। सॉरी फ्रेंड्स, ऊपर हम एक डाउट में हो गए थे। तो जो बिहार का जो शोक नदी है उसे हम कोसी नदी के नाम से जानते हैं।
कौन सी नदी फ्रेंड्स बिहार का शोक कोसी नदी है। तो मुझे भी डाउट था, तो आप सब आगे पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, अब आप सबका क्लियर हो गया होगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। तो दो बात आप सब दिमाग में रख लीजिए। और जो दामोदर नदी है फ्रेंड्स, इसका जो उद्गम स्थल होता है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से हुआ है। दूसरी बात फ्रेंड्स, बरमो बांध, अय्यार बांध, तेनू घाट बांध का निर्माण दामोदर नदी पर ही हुआ है। तो कौन कौन से बांध है फ्रेंड्स? बरमो बांध, अय्यार बांध और तेनू घाट बांध का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ है। दूसरी बात फ्रेंड्स, भारत की पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। तो यदि आपको फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? दामोदर नदी घाटी परियोजना। और हुगली नदी का जो उद्गम स्थल है फ्रेंड्स, कौन सी नदी? हुगली नदी गंगा नदी है, अर्थात गंगा नदी से हुगली नदी का निर्माण हुआ है। और ब्रह्मपुत्र के बारे में फ्रेंड्स आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील से है। कहाँ से फ्रेंड्स? तिब्बत के मानसरोवर झील से है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, जिसे सापू के नाम से भी जानते हैं, सांगपो कहते हैं। और असम में किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? दिहांग। और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से फ्रेंड्स? जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, जो गंगा नदी है, गंगा नदी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनती है। अर्थात गंगा नदी को हम फ्रेंड्स भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जहाँ संगम होता है, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम गंगा नाम से जाने जाते हैं। और गंगा नदी की जो लंबाई फ्रेंड्स 25-25 किलोमीटर है। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, 25-25 किलोमीटर की इतनी लंबी नदी हमारी गंगा नदी है, जिसे राष्ट्रीय नदी की दर्जा भी दिया गया है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। तो इतना आप सबका फ्रेंड्स समझ में आया होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 का फ्रेंड्स, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, गैलीलियो महोदय ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। अब कब किए थे फ्रेंड्स? 1593 1593 में गैलीलियो महोदय ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किए थे। और जो कापरनिकस हैं फ्रेंड्स, कौन? कापरनिकस ने सौर मंडल की खोज किया था। जो हमारा सोलर सिस्टम है फ्रेंड्स, उसकी खोज कापरनिकस ने 1540 में किए थे। कब किए थे फ्रेंड्स? 1540 में। और कैपलर महोदय ने ग्रहों के नियम दिए थे। कैपलर महोदय ने किसका नियम दिया था? ग्रह का नियम दिया था। कब दिया था? 1600 में। कैपलर महोदय ने ग्रह का नियम दिया था 1600 में। और न्यूटन महोदय ने, न्यूटन का तो नियम होता ही है, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूटन है। तो न्यूटन ने क्या किया था फ्रेंड्स? दृश्य विकिरण की खोज किया था। कभी कल ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लेता है फ्रेंड्स कि दृश्य विकिरण, जिसको बोलते हैं विजुअल रेडिएशन, की खोज किसने किया था? तो न्यूटन महोदय ने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ही होगा, गैलीलियो। इस प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 फ्रेंड्स। 11 क्या फ्रेंड्स? 1 डेका लीटर कितना होता है? क्या फ्रेंड्स? 1 डेका लीटर कितना होता है? तो फ्रेंड्स, 1 डेका लीटर में आपका 10 लीटर होता है। कितना लीटर होता है फ्रेंड्स? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सब मैथ से रिलेट ना कीजिए, मैथ में भी आता है। तो 1 डेका लीटर में 10 लीटर होता है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, 1 हेक्टोलीटर में 100 लीटर होता है। 1 हेक्टोलीटर में कितना लीटर होता है फ्रेंड्स?
100 लीटर होता है। दूसरी बात, 1 लीटर में 0.00 गैलन होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 1 लीटर में कितना गैलन होता है? 0.22 गैलन। तो फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है फ्रेंड्स? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध फ्रेंड्स भार उठाने से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। और इनके बारे में बता दें फ्रेंड्स कि कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी जो कांस्य पदक जीती थी। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पहली ऐसी कौन सी महिला थी जो कोई पदक जीती थी, तो वो थी फ्रेंड्स कर्णम मल्लेश्वरी। और जो भार उठाने से और भी खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, जैसे मीराबाई चानू हो गया, संजीता चानू हो गया, ये सब भी इसी गेम से संबंधित हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आप सब 4-5 क्वेश्चन और देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छे से आप सब पूरा देखिए। और आप सब भी कंपटीशन में बैठते होंगे और आप सबको जानते होंगे फ्रेंड्स ये कितना यूजफुल क्वेश्चन है सब। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 13, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स पारित होने की बात किया गया है। तो रॉलेट एक्ट को फ्रेंड्स 1999 1919 में पारित किया गया था। और फ्रेंड्स कब पारित किया गया था? किस के शासनकाल में? लॉर्ड चेम्स फोर्ड के शासनकाल में 19 मार्च 1919 को। कब फ्रेंड्स? 19 मार्च 1919 को पारित किया गया था। ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये कौन सा एक्ट होता है? इस एक्ट के अनुसार आपको बता दे फ्रेंड्स, बिना मुकदमा किए किसी भी संदेहवान व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो मेन खास बात यही थी फ्रेंड्स, बिना बताए बिना रीजन के ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था इस एक्ट के तहत। इसीलिए इसे फ्रेंड्स काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। बिना वकील, बिना दलील और काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी मोस्ट पॉइंट बातें क्या फ्रेंड्स? 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में फ्रेंड्स खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में क्या मनाया गया था फ्रेंड्स? कौन सा दिवस? खिलाफत दिवस। और आपका लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जो कि 1916 में हुआ था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लखनऊ में जो 1916 का अधिवेशन हुआ था किसके समय में हुआ था, तो फ्रेंड्स आप बताओगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। तो इतना आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो फ्रेंड्स हमारे चंद्रमा का जो पहला उपग्रह लगाने वाला ग्रह था फ्रेंड्स वह लूना 10 था। कौन था फ्रेंड्स? लूना 10। और आपको बता दें फ्रेंड्स लूना 3 के बारे में कि लूना 3 ये पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र को पृथ्वी पर भेजा था जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता था। फिर से सुनिए बात फ्रेंड्स, हम लूना 3 की बात कर रहे हैं। लूना 3 ऐसा अंतरिक्ष यान था फ्रेंड्स जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र को पृथ्वी पर भेजा था जो पृथ्वी से हम नहीं देख पाते थे। और दूसरा आपका लूना 9 क्या फ्रेंड्स? लूना 9 लूना 9 जो है फ्रेंड्स चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
तीसरी बात फ्रेंड्स, लूना 11 के बारे में हम जान लेते हैं कि है क्या। इसी यान से ही फ्रेंड्स नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखा था, जो कि पहले मानव बने थे, पहले इंसान थे नील आर्मस्ट्रांग, जो अपोलो 11 के माध्यम से चंद्रमा पर उतरे थे। और मार्स 2 के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स। मार्स 2, मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना किसके माध्यम से फ्रेंड्स? मार्स 2 के माध्यम से। और स्पुतनिक सेकंड क्या फ्रेंड्स? अंतरिक्ष में जीवित कुत्ता अंतरिक्ष में कुत्ता भेजा गया था स्पुतनिक सेकंड के माध्यम से। उस कुत्ते का नाम क्या था फ्रेंड्स? लाइका। लाइका था। क्या नाम था फ्रेंड्स? लाइका, जो कि स्पुतनिक सेकंड के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया था इस उपग्रह के माध्यम से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन है समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, कौन से दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो कौन से दो देश थे फ्रेंड्स या टीम थे? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो दोनों ने मिलकर पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले थे। दूसरी बात फ्रेंड्स, क्रिकेट का जो जन्मदाता कहा जाता है फ्रेंड्स, इंग्लैंड को कहा जाता है। किसको फ्रेंड्स? इंग्लैंड को। तीसरी बात फ्रेंड्स, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेला गया था। तो क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में खेला गया था फ्रेंड्स, किसके बीच? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कहाँ खेला गया था? मेलबर्न में। तीसरी बात फ्रेंड्स, जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी फ्रेंड्स? आईसीसी है। तो आईसीसी है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? दुबई में है। कहाँ है? दुबई। और भारत में जो क्रिकेट की संस्था है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बीसीसीआई। और भारत के कहाँ हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स? मुंबई में स्थित है। तो इतना फ्रेंड्स आप सब याद हो गया होगा ये सब बातें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान का भाग है उसको चोलिस्तान कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चोलिस्तान कहते हैं थार रेगिस्तान के भाग को। और थार रेगिस्तान का जो कुल क्षेत्र है फ्रेंड्स कितना है? 2,60,000 वर्ग किलोमीटर। 2,00,000 कितना फ्रेंड्स? 2,60,000 वर्ग किलोमीटर थार रेगिस्तान है, जो भारत में ही फ्रेंड्स। दूसरी बात फ्रेंड्स आपको बता दें कि थार का जो विस्तार क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। भारत में कहाँ फ्रेंड्स? उत्तर पश्चिम भारत, जैसे राजस्थान का हो गया क्षेत्र, ये थार में ही आता है फ्रेंड्स। दूसरी बात फ्रेंड्स, लूनी नदी थार रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी फ्रेंड्स? लूनी नदी। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जो ये लूनी नदी है इस नदी में एक खास बातें हैं कि इस नदी का आधा पानी खारा होता है और आधा पानी मीठा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स ये। दूसरी बात फ्रेंड्स, जो कालाहारी रेगिस्तान है ये दक्षिण अफ्रीका में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है फ्रेंड्स? दक्षिण अफ्रीका में है। और तीसरी बात फ्रेंड्स, जो गोबी रेगिस्तान है मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर स्थित है, सीमा में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है फ्रेंड्स? मंगोलिया और चाइना। तीसरी बात फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान है फ्रेंड्स? सहारा। और ये जो सहारा रेगिस्तान है फ्रेंड्स उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17। प्राचीन काल के जानवरों, पौधे और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत जानवरों, पौधे और अन्य संरक्षित जीवों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है? तो उसको फ्रेंड्स हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पैलियोंटोलॉजी। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स? इसके अंतर्गत मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास आदि का अध्ययन किया जाता है। तो आप कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव के विकास, इतिहास, रिवाज, रीति रिवाज का अध्ययन किया जाए उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत फ्रेंड्स? पुरातत्व। और आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं फ्रेंड्स कि सेरीकल्चर क्या होता है, जो बार बार एग्जाम में आता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत फ्रेंड्स हम रेशम कीट के पालन का अध्ययन करते हैं। किसके अध्ययन का फ्रेंड्स? रेशम कीट का। और एक और इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, हिप्नोलॉजी पूछता है हिप्नोलॉजी क्या है? तो हिप्नोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम नींद का अध्ययन करते हैं। किसका फ्रेंड्स? नींद का। जो हम सोते हैं उसका अध्ययन हिप्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि मेथेन गैस, कौन सा गैस फ्रेंड्स? मेथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है और जिसका केमिकल फार्मूला होता है फ्रेंड्स CH4। मतलब एक कार्बन परमाणु होते हैं और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, प्राकृतिक गैस जो होता है फ्रेंड्स, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मेथेन ही होता है, जिसमें लगभग 80% मेथेन पाया जाता है प्राकृतिक गैस में। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि सिगरेट लाइटर, जिसे सिगरेट पीते हैं लोग, जो जला के पीते हैं, उसमें ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग फ्रेंड्स? ब्यूटेन का। और प्राकृतिक गैस जो होता है फ्रेंड्स, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपकी जो नोबल गैस है जिसे हम अक्रिय गैस बोलते हैं, जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया और नियान हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया, ये सब अक्रिय गैस है। इनकी कुल संख्या कितनी फ्रेंड्स? 6 है। अक्रिय गैस की संख्या 6 है, जिसमें रेडान जो अक्रिय गैस है फ्रेंड्स वह सबसे भारी होता है। कौन सा गैस फ्रेंड्स? रेडान गैस सबसे भारी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका हो गया फ्रेंड्स। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 कि आपसे पूछा गया फ्रेंड्स ब्रिक्स में बी अक्षर किस देश को प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें बी अक्षर ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है। बी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ब्राज़ील। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, ब्राज़ील। और आपको बता दें फ्रेंड्स जो ब्रिक्स की स्थापना हुआ था 2009 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 2009 में। और उस समय इसमें केवल 4 ही देश थे। कितने देश थे फ्रेंड्स? 4 देश थे। और जो सबसे पहले इसके बारे में बता देते फ्रेंड्स, इसका नाम ही इसके बारे में सब वर्णन है। तो बी मतलब होता है फ्रेंड्स ब्राज़ील। आर मीन्स होता है फ्रेंड्स रसिया, जिसे हम रूस बोलते हैं। और आई फॉर होता है फ्रेंड्स इंडिया, जो अपना देश है भारत। सी मतलब होता है फ्रेंड्स, सी मीन्स चाइना। और यस मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? साउथ अफ्रीका। यही साउथ अफ्रीका फ्रेंड्स सबसे लास्ट में जुड़ा है। कब जुड़ा था? 14 अप्रैल। कब फ्रेंड्स? 14 अप्रैल 2011 को साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था इसमें।
इसके तीसरे सम्मेलन में पहली बार शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20। आपसे पूछा गया कि साइप्रस की राजधानी है। तो फ्रेंड्स आपको बताना कि साइप्रस की राजधानी क्या है। तो फ्रेंड्स हम बता देते हैं कि साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। तो फ्रेंड्स आज आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और आप सब देखे होंगे फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन मिले होंगे। तो बहुत क्वेश्चन आपको पढ़े हो, खाली 20 क्वेश्चन नहीं पढ़े फ्रेंड्स। और आज आपके लिए एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रूस की राजधानी क्या है। तो आपको बताना फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में रूस की राजधानी का नाम। और आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।